नमस्कार। मेरे सामने यहाँ ये 65 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनके बारे में मैं जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं उनको हाथ से पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली को शास्त्र कहता है कि जब जब इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक हो जाए, व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, व्यक्ति की निर्णयात्मक क्षमता बहुत मजबूत होती है और साथ ही साथ यहाँ उंगली तक लंबाई अगर होती है तो निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होती है और साथ ही साथ बुद्धि का स्तर बहुत उत्तम होता है। कुल मिलाकर अपने फैसले स्वयं से लेने की ताकत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, कुल मिलाकर के उसके अंदर बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर होता है। इसके लिए कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से पुराने कर्मों से लेकर के व्यक्ति ऐसी उंगलियों को पैदा होता है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तीनों के तीनों पर्व पर किसी प्रकार की ऐसी राहु रेखा नहीं है जो इनके जीवन के अंतर्गत इनको किसी भी जल्दबाजी से कोई गलत निर्णय कराएगी या किसी भी प्रकार से वर्तमान की स्थिति में इनको नुकसान पहुँचाएगी। बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बिल्कुल शनि की उंगली के साथ रही, अपने जीवन के अंतर्गत अपने माता पिता की बहुत सेवा करी, भाई बहनों को सब कुछ समर्पित किया, उनको अपनी तरफ से कभी किसी प्रकार के विवाद के लिए अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं की। और तीनों ही पर्वों को यदि मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि थोड़े सा सूर्य की उंगली पर थोड़े से स्क्रैचेज हैं। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, बीपी से संबंधित रोग हैं। बाकी किसी भी प्रकार न यश की, न सम्मान की, न किसी के सहयोगात्मक रवैये की कोई भी कमी है। आइए बात करते हैं, मैं शनि की उंगली के बारे में बात करता हूँ। शनि की उंगली पर भी उसी प्रकार से प्रथम पर्व पर चटक है, यानी कि वर्तमान में रोगों का प्रवेश हो चुका है। साथ ही साथ सेकंड पर, थर्ड पर बहुत ही मजबूती के साथ हैं, अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं हैं, यानी अपने व्यापार के अंदर व्यक्तियों के साथ अच्छे संपर्क और उनसे लाभ लेना और साथ ही साथ अपने व्यवहार से अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बना करके तरक्की प्राप्त करना। किसी भी प्रकार का पैसे डूबने का यहाँ पर कोई संकेत नहीं और सही स्थिति यानी कि धन की आपके पास है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली फर्स्ट पर वही चटकदार रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की रेखाएं हो जाए तो खान पान, बृहस्पति खान पान का कारक है। इस समय बिल्कुल आप पर नियंत्रण लगा दिया है खान पान ने और आप ज़्यादा तौर से विशेष रूप से जरूर ध्यान रखिएगा अपने गलत खान पान पर। वैसे तो आपका मन ही नहीं करता, जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का मन ही नहीं होता और वो सही तरीके से खान पान कर ही नहीं पाता। यहाँ पर सेकंड पर अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, साथ ही साथ बीच का गैप आ जाता है तो युवा अवस्था में थोड़ा पत्नी की नहीं सुनता है। बाकी कुल मिलाकर के यदि यहाँ बृहस्पति के पर्वों पर देखता हूँ थोड़ा बहुत संतान के उत्तरदायित्व के लिए ये रेखाएं माइनस, यानी कोई ना कोई जिम्मेदारी के प्रति आप थोड़े से चिंतित हैं, बस इतना कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत ही ज़्यादा दूरी के साथ रेखाएं। मैंने हमेशा कहा यदि रेखाएं एक दूसरे पर चढ़कर नहीं चलती बुध पर्वत की तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, अगर आपकी यहाँ पर उंगलियों पर देखता हूँ तो वहाँ पर तो नहीं दिखाई दिए, यहाँ पर ये रेखा मैंने दूसरे चित्र में देखी हैं तो यहाँ पर ये माइनस रेखाएं जो हैं ये इस बात को दर्शाती हैं। वहाँ उंगलियों पर वो चिन्ह नहीं थे, यहाँ पर उंगली पर प्रथम वर्ग पर जाती है, यानी वर्तमान में बुद्धि से चिंतित है। जो मैं वहाँ कह रहा था कि व्यवहार में अंदर, बुद्धिमान के अंदर थोड़ा सा वहाँ चिंता की रेखा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा अपने व्यवहार में वर्तमान में किसी प्रकार का जोश न लाए। साथ ही साथ सूर्य पर्व पर किसी के साथ रोग के लिए मैं बोल ही चुका था पहली चटकदार रेखा से। और जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर बात करता हूँ तो सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखा थी, यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ जीवन में संबंधों में कड़वाहट तो रही है। और यहाँ नीचे की तरफ संतान से संबंधित या अपने जीवन के कोई उत्तरदायित्व है उनके प्रति चिंता की रेखाएं, तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दी मुझे, वहाँ नहीं दिखाई दी थी तो मैंने यहाँ प्रकाश डाला तो दिखाई दी हैं। आइए बात करता हूँ बुध पर्व। तो ये अपने आप में वो रेखाएं जितनी दूर होकर ये चलती हैं उतना जब एक दूसरे पर नहीं चढ़ती है उतना व्यक्ति व्यापारिक प्रतिष्ठा अच्छी है।
अर्निंग अच्छी कर लेता है। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छे धन के आगमन की लगातार रेखाएं यहाँ आपके पास मौजूद हैं। इसको कोई भी शक नहीं है कि ये यहाँ पर रेखाएं हैं, और ये रेखा विवाह रेखा वाली गिर कर के आपकी हृदय रेखा पर हो तो कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा पत्नी से संबंधित कुछ चिंता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध पर्व के बाद आपके सूर्य पर्व के बारे में। यश मान सम्मान की कौन सी रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है? यहाँ पर सारी रेखाएं आपके पास है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम है, जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह पर अच्छा सम्मान है, और सारी शाखाएं यहाँ से निकल करके आपके क्षेत्र से जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर आप कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। भाग दौड़ बहुत है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी भी नहीं है। शनि पर्व के बारे में बात करते हैं। शनि का पर्व और कुल मिलाकर भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर स्टार का मिलना अच्छा चिन्ह नहीं कहलाता। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ स्टार की सी आकृति बनती है। अब देखिएगा, इसको स्टार कभी न समझें, इसका कारण बताता हूँ मैं क्या है। अगर इन रेखाओं को अगर आप स्टार समझेंगे तो ये रेखा बृहस्पति से आकर के स्टार होता स्वतंत्र। यहाँ तो ये भाग्य रेखाएं हैं और बहुत ही ऊर्जात्मक भाग्य रेखाएं आपके पास में लगातार बनी है। देखो, ये एक रेखा जो बुढ़ापे तक आपको धन के आगमन से परेशान नहीं करेगी, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जब तीन रेखाएं बड़ी खड़ी हो जाए, 2 से 3 रेखाएं, तो भले ही दाएं बाएं से कितनी रेखाएं इनको काटने का प्रयास करें, वो इनके प्रभाव से निकल जाता है। यानी अपने धन के आगमनों की पूर्ति कर लेता है और बुढ़ापे तक सब संसाधनों का उपयोग करता है। तो ये इस प्रकार के अच्छे संकेत हैं। यहाँ पर कोई खराब संकेत मैं यहाँ पर इसको नहीं कह सकता। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे चतुर्भुज बनकर के भी चलते हैं और काफ़ी सारी रेखाएं जो बृहस्पति पर्व की तरफ भी देखती हैं। इससे निकलने वाली शाखाओं का संपर्क शनि पर्व के साथ भी है, उधर भी देखती हैं। यानी जीवन के अंदर व्यक्ति 2 से 3 संबंधित मकानों से या जमीनों से व्यक्ति निश्चित गुजरेगा। पैतृक संपत्ति से भी कुछ लेगा और स्वयं से भी कुछ निर्मित करेगा। कुल मिलाकर अच्छे संसाधन वाले व्यक्तियों के पास में ये रेखाएं होती है। तो अच्छी बृहस्पति पर्व है। जीवन का सब सुख आपको मौजूद है, और सब सुख की अगर बात करता हूँ तो जीवन में व्यक्ति को मकान मिल जाए, व्यक्ति को संतान मिल जाए, और व्यक्ति को पत्नी मिल जाए और मकान मिल जाए, तो और क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से विराजमान हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर हृदय रेखा के मैं यहाँ पर 65 पर पहुँचूँगा तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी शक नहीं है कि वहाँ थोड़ा सा मैं इस समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जरूर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहूँगा। कुल मिलाकर मन के अंदर कोई परेशानी नहीं है। मन के अंदर हमेशा और हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने की सोच है, और हृदय रेखा में बिल्कुल मैंने बता ही दिया है कि वो चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का आपको वर्तमान में ध्यान रखकर चलना होगा। अच्छे स्वरूप की रेखाएं हैं, किसी का ज़्यादा बुरा हित नहीं चाहते हैं, किसी के बुरा नहीं सोचते हैं, और साथ ही साथ सहयोगात्मक रवैया दूसरों के प्रति रहता है। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पे आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर मुझे कुछ एक्स के चिन्ह, कुछ स्टार जैसी स्थितियाँ यहाँ पर वहाँ पर दिखलाई दी हैं। तो मैंने हमेशा कहा कि अगर आप किसी के मंगल पर्वत पर यदि एक्स या स्टार बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधन यानी मकान, जमीन उसका स्वयं का होता ही होता है। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारी रेखाएं निकल रही है जो आपके मेहनत करने की टेंडेंसी को वर्तमान में भी बनाए हुए हैं। यानी इसे कहते हैं ऊर्जात्मक रेखाएं जो आपका कार्यशैली के प्रति प्रति करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब आयु रेखा से निकलती हैं तो जीवन में कोई इतनी आसानी से व्यक्ति नहीं कमाता, संघर्ष करता है। सूर्य तक रेखा पहुंचती है, भागदौड़ भी करता है, बुध तक रेखा पहुंचती है, योजनाओं से धन के आगमन भी बनाता है। तो इस प्रकार से आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सब कुछ आपने सहजता से प्राप्त नहीं किया है, बहुत मेहनत से करके अपने आप को बनाया है। चलिए अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा दूर से होकर चलती है तो व्यक्ति के अंदर देखिए है तो लगभग स्ट्रेट जैसी, यानी यदि इसको देखेंगे तो बुद्धि की मैं कमी की बात नहीं कर रहा। इसमें कमी क्या हो जाती है, जब इसका थोड़ा मुख आयु रेखा से दूर से चलता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत
यानी सुनता नहीं है किसी की, अपने निर्णय पर एकदम मजबूती से रहता है। थोड़ा रवैया उसका कठोरात्मक रहता है, जिससे हो सकता है संतान पक्ष भी नाराज रह जाए या पत्नी भी नाराज रह जाए। मंगल से मंगल तक रेखा पहुंच रही है आपके जीवन के अंदर, जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर सुनते नहीं हैं आप किसी की। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं, तो ये अच्छे संबंधी कहलाते हैं। यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो ये भी एक तरह से यहाँ एक्स का चिन्ह बना है, तो ये मंगल पर्वत पर मैंने देखा इसका प्रभाव कोई ज़्यादा खराब नहीं होता। कुल मिलाकर यहाँ पर ये आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन दे सकती है, क्रोध दे सकती है, इससे आपको बचना है। ये अच्छी रेखा का संबंध और बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार कर जाए, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का दूर स्थानों से जाकर के संबंध बनता है। और यदि स्टार बन जाता है इस तरह से काट करके, तो इसका एक फल और भी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर मुकदमों में चला जाए तो उनमें जीत दर्ज करके ही रहता है। कुल मिलाकर के ये साहस का कारक पर्वत भी है। और यहाँ पर एक लंबी रेखा निकल के इससे बुध को जा रही है, यानी दूर दूर के स्थानों के लोग आपसे आकर संपर्क करते हैं और उनसे आप धन का लाभ उठाते हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत काफ़ी कुछ चलायमान है यहाँ पर, और इसका संबंध आपके जीवन में जाके भाग्य रेखा के साथ मिला, यानी वही दिखाई देता है लगातार बार बार हाथ के अंदर कि कहीं ना कहीं आपका व्यापार में सप्लाई जैसी चीज़ का संबंध बहुत दिखलाई देता है। यानी कोई चीज़ का प्रोडक्शन आप करें या कोई चीज़ आप दूसरी जगह से होलसेल में खरीदें और उसकी सप्लाई करें, इस तरह का उसको होलसेल में भी सप्लाई कर दें, तो वो बहुत अच्छा संबंध है जिससे आपने अपने जीवन के अंदर अच्छा खासा सम्मान, धन, सब कुछ कमाया होगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं पहले आपकी इस व्यापारिक एक रेखा के बारे में। एकमात्र व्यापारिक रेखा आप बिल्कुल अगर देखें तो बुध पर्वत तक पहुँच गई, ऊपर तक पहुँच गई। पूरे जीवन एक ही व्यापार में कट गया, दूसरे व्यापार में सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके द्वारा शुक्र पर्व से निकली रेखा का संबंध, उसी के द्वारा मेहनत करके आपने अपने जीवन की संपन्नता को प्राप्त किया। प्रॉब्लम अब वर्तमान में क्या है कि केतु स्थान कुछ ज़्यादा पीड़ित है, यानी आने वाले समय में रोग आपको परेशान करेंगे, क्रोध आपको परेशान करेगा। इस पर मैं लगातार आपको बोलता रहा हूँ। तो एक रेखा का संबंध और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये पत्नी से, बच्चों से, संतान से, ससुराल से अच्छा धन की प्राप्ति, या कभी कभी दत्तक पुत्र बनकर के भी धन की प्राप्ति, ये सब रेखाएं बहुत अच्छी हैं। शुक्र पर्व से इतनी सारी रेखाएं आपके पास हैं। आपकी अभी भूख शांत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपके पास सारे जीवन के संसाधन शुक्र पर्व ने बताए हैं। शुक्र पर्व से इतना सबको निकल जाना, लेकिन फिर भी एक्स जैसे चिन्ह रह जाना, यानी आज भी व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं है, अपने संसाधनों से, अपनी मेहनत के अनुसार खुश नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ मैंने केतु के बारे में बताई दिया आपको, और एक रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये एक बुरी रेखा है। ये रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से जब नीचे से चलती है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बुध रेखा के साथ संबंध बनाकर भाग्य रेखा का स्वरूप दिखाती है। जहाँ इसका संबंध होता है कि दूर स्थानों से जुड़ कर के लाभ, तो वही इसमें कमी भी होती है। जब ये नीचे से निकलती है तो मैं कह देता हूँ भाई, कोई बुरी प्रवृत्ति हो तो उससे बचें। ऐसा संभव होता है व्यक्ति ड्रिंकिंग का शिकार हो, व्यक्ति कुल स्मोकिंग का शिकार हो, व्यक्ति कभी कभी ताशबाजी का शिकार हो, यानी कोई ना कोई ऐसी गलती है। कभी कभी वो गलती ऐसी भी होती है कि ब्याज बट्टे पर पैसे लेता हो तो उससे के द्वारा, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर हैं। लेकिन भाग्य रेखा तो आपके हाथ के अंदर कुल मिलाकर ये अच्छी रेखा है। आपने जीवन के सभी संसाधनों को मिलाया, पैतृक संपत्ति भी लेकर के आप चले। आपके जीवन के अंदर जरूर बहुत सारी रेखाओं ने, राहु रेखाओं ने काटा, संघर्ष लगातार रहा, लेकिन प्राप्त आपने सब कुछ अपनी मेहनत से कर लिया। तो बुरी कोई आदत हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई लोग पढ़ते ही रहते हैं, कोई चाय पीते रहते हैं, तो बहुत कुछ ना कुछ वो बुरी रेखा का सब फल मैंने आपको बताया। सूर्य पर्व से यहाँ संबंध बना हुआ है रेखा का, यानी निश्चित रूप से आपके व्यापार के अंदर बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई सप्लाई, कोई दूर स्थान से सप्लाई, ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ में रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। तो शुक्र पर्व के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब आयु रेखा को देखिएगा, ये बृहस्पति पर्व से निकल के चलती है, व्यक्ति को अच्छा मिलता है, दो मुखी लास्ट में होती है, व्यक्ति के जीवन में संसाधन अच्छी जोड़ती है, और आगे जाकर के यहाँ पर ये अंदर एंट्री करके और लास्ट में दो मुखी हो जाती है।
यानी कुल मिलाकर इधर जाके यहाँ पर नीचे है लास्ट में, ये असली है। तो ये इस प्रकार से रेखाएं जब आपके जीवन के अंदर मिलती हैं तो लगभग 80 वर्ष के आसपास की आयु तो होती ही होती है, इससे आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। आयु के बारे में इससे भी ज़्यादा आगे व्यक्ति बढ़ सकता है। तो यहाँ बहुत बढ़िया हाथ मैंने देखा, निश्चित रूप से व्यक्ति ने संघर्ष से स्वयं को सिद्ध किया और अपने आप को बनाया। जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप से थोड़ा सा अभी भी सोचता है कि और अच्छा संसाधन हो जाए। तो ये अच्छी बात है, एनर्जी की रेखाएं आपके पास है, प्रयास करने चाहिए आप व्यक्ति को। आइए मैं बात करता हूँ आपके सवालों पर, उसमें बताता हूँ आपके जवाब। तर्क शक्ति पर ये देखिए, ये रेखाएं जो आपको काटती हैं ये तर्क शक्ति के लिए होती है, ये एग्रेशन बढ़ाती हैं। इन पर विशेष रूप से ध्यान रखना, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में लगातार बताता रहा हूँ। एग्रेशन और हेल्थ दोनों इशूज़ आपके जीवन में आगे आगे बढ़ने वाले हैं, उन पर आपको नियंत्रण रखना है। मनी एंड फ्यूचर बिजनेस, बिल्कुल आगे भी आपका व्यापार बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, ना पैसे की और ना ही किसी प्रकार से यहाँ पर आपको बिजनेस में कोई दिक्कत आने वाली है। आपने कहा है कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊँगा, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियों को पूरा करने का धन आपके पास है, निश्चित रूप से आप जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे, आयु भी आपके पास अच्छी लंबी है। आपने कहा क्या मैं अपना कोई ड्रीम हाउस बनाऊंगा। देखिए जब भी ड्रीम हाउस की बात आती है तो निश्चित रूप से मुझे कहीं लगता है एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ बनता है, कुछ एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ सूर्य पर्वत पर भी दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर मुझको लगता है कि अभी 4 साल शायद लगेंगे, उसके बाद शायद आपका 4 से 6 साल के बीच में जो आपका ड्रीम हाउस है वो निश्चित रूप से बनेगा। तो अभी मुझे 4 साल तक तो दिखलाई कम से कम नहीं देता। तो एनी अदर नेगेटिव इफेक्ट सब बोल चुका हूँ। क्रोध पर नियंत्रण रखना है और हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपने कहा है क्या मेरा बिजनेस इसी तरीके से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आप निश्चित रूप से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित आपका हाथ बताता है। तो कुल मिलाकर क्या करें आप, पूजा पाठ जिससे आपको एग्रेशन से छुटकारा मिले और साथ ही साथ रोगों से भी आपका नियंत्रण रहे। उसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना है और उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत पढ़े, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें और संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ ये करें। फिर देखिए आपको काफ़ी कुछ सुकून महसूस होगा। नमस्कार।